जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का आपका क्लास 12th जो है ना, उसका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है तो देख लीजिए। वो आपका है बातचीत। ठीक है ना। बातचीत में आपका जो है इस चैप्टर से हम पहले परिचय को जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सब आपका परिचय बनता है और परिचय से ही बहुत सारा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में जो है ना बनता है। तो पहले तो हम लोग परिचय को जानेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट होगा, जो पेपर में सेम टू सेम पूछने की संभावना होगा, उसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आप बातचीत पढ़ रहे हो ना, बातचीत चैप्टर है, तो इसका लेखक जो है ना वो आपका बालकृष्ण भट्ट होगा। कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखिए, आपको पहचानना भी जरूरी है। आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो तो उसको जान लीजिए। तो देखिए, इनका यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है, पिक्चर है, ये बालकृष्ण भट्ट हुए, तो इनको सही से देख लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग जो करेंगे ना, ये आप देखिए लेखक मैंने आपको पहले ही बता दिया, बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, लेखक जो है ना, बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। तो ये आप याद रखेंगे। याद हो गया आपको? कैसे? देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बतलाते चलूंगा तो वो ठीक रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बातचीत। अगर आप लोग यहाँ पर चीत को हटा दें तो देखिए, यहाँ पर बात और इसमें बाल में कोई अंतर तो है नहीं, तो समझ आइए। बातचीत यानी कि बात से क्या हो जाएगा, बाल यानी कि बातचीत। तो का लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट। ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए, जन्म आपको याद रखना होगा। जन्म जो है ना, यह कब हुआ तो 23 जून 1844 ईस्वी। बहुत इजी है। देखिए, अभी याद रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, सेम टू सेम पेपर में पूछेगा। तो देखिए, कैसे याद रखिएगा, जन्म पूछेगा ना, तो आप लोगों को एक अंडर में आपको बतला दूंगा, तो वो आप तरीका याद रखेंगे। देखिए, अगर मान लो आपको नहीं याद रहता है ना, तो अंडर क्या याद रखोगे तो देखना, यहाँ पर देखिए 2 है। 2 कौन सी संख्या होती है? आपने 10th में पढ़ा होगा ना, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है। सम संख्या है। ठीक है, और देखिए ये आपका विषम संख्या है। ऐसा जब भी मिले तो सीधे समझ आइए कि यह आपका जो है ना जन्म जो है 23 जून 1844 में हुआ। सेम टू सेम बस यही आपका रहेगा। ठीक है ना। पेपर में बस ये अलग अलग देता है, ये सेम टू सेम देता है, यही अलग अलग देता है। तो 23 आपको याद रखना है। ठीक है, याद होगा ना, 23 जून 1844। चलिए आगे देख लीजिए, निवास स्थान ये कहाँ के थे तो देखिए, निवास स्थान इनका था ना इलाहाबाद। इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो वहाँ पर था, यानी कि जिला इलाहाबाद था इनका, और उत्तर प्रदेश इनका राज्य था। जन्म स्थान क्या याद रखेंगे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आपको याद रखना है कि माता का क्या नाम था, तो माता का नाम याद रखिएगा पार्वती। देखिए, बहुत सिंपल है। आपको ये भी याद रखना है ना, शिव होता है ना, शिव का उल्टा, शिव का जो पत्नी है उनका नाम क्या है? पार्वती। तो आप लोग याद रख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट के जो माता का नाम है ना, उनकी माता का नाम है पार्वती देवी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब आपको याद रखना है निधन इनका कब हुआ था। जन्म आपने देख लिया ना, जन्म यहाँ पर 23 जून 1844 में हुआ। यहाँ पर देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या देखा, 3 दिन का अंतर आपको याद रखना है। जैसे कि जन्म हुआ 23 हुआ ना, 23 यहाँ पर सिर्फ है, तो 23 याद रखिए। ठीक है, और जून जुलाई कुछ नहीं याद रखना है, ये नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। तो 20 आप याद रखिएगा, मतलब कि जन्म हुआ कब तो जन्म हुआ 23 तारीख को, और इनका मृत्यु मान लीजिए 20 तारीख को, यानी कि 3 दिन बाद हुआ। 3 दिन का अंतर है ना। तो शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ना याद रहे तो जन्म याद कर लीजिए 23 जून 1844, और ये मृत्यु आपका हो जाएगा 20 जुलाई 1944। ठीक है ना। ये ट्रिक है, फॉलो, ये इसे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, चलिए अब इनके पिता का नाम याद रख लीजिए, बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए, बहुत सिंपल है। भट्ट जहाँ भी पहले देख लीजिए क्या ट्रिक है। बेनी अगर आपको नहीं भी याद है, मान लीजिए नहीं है, तो प्रसाद और भट्ट इनके अंत में लगा है ना, इनके नाम में भी, तो इनके नाम में भी भट्ट लगा हुआ मिलेगा, तो समझ लीजिए बेनी प्रसाद और भट्ट हो गया। ठीक है, ये आशा करेंगे कि आपको जो है ना, यह पूरा जो बातचीत का ये आपका परिचय है, ये आपको समझ में आ गया, और समझ में आया भी होगा, क्योंकि आपको ट्रिक के जरिए भी मैंने बताया और कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसके जरिए भी। तो याद रखेंगे, इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, इनका जो है ना परिचय में कुछ और जानना जरूरी है। परिचय में क्या क्या मेन है, एक शिक्षा जान लीजिए। देखिए, इससे भी पूछता है क्वेश्चन, तो शिक्षा जान लीजिए। प्रारंभिक इनका प्रारंभ जो है ना, संस्कृत में अध्ययन किया था। इन्होंने किस भाषा से शुरू किया पढ़ाई, तो इन्होंने संस्कृत भाषा से जो है ना पढ़ाई शुरू किया था। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए, वहाँ तक हो गया। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता, आपसे पूछेगा कि ये बालकृष्ण भट्ट जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, किस विषय से, तो संस्कृत से। चलिए, अब 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस कहते हैं। इंट्रेंस मतलब इंटर की परीक्षा जो आप लोग दोगे, इंटर की परीक्षा उन्होंने पास किया। कब तो 1867 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1867 में उन्होंने जो है किस स्कूल से, तो स्कूल का नाम है प्रयाग के मिशन स्कूल। प्रयाग के मिशन स्कूल, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट यानी कि इंटर की परीक्षा उन्होंने पास की। बस इतना ही आपका शिक्षा से संबंधित ये आपका होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे जो आपसे यहाँ पर पूछने का संभावना होता है, टॉपिक है वृत्ति।
ठीक है ना। वृत्ति का मतलब क्या, कि वृत्ति का मतलब हो गया कि उनका स्वभाव कैसा था, वह कब से कब पढ़े, कितना डिग्री उन्होंने लिया, ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए वृत्ति याद रखिएगा। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन हाई स्कूल में, मिशन स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है ना, अध्ययन किया। और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल से संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए बहुत सिंपल है, इसको समझ लीजिए। देखिए 1869 से लेकर के 1875 तक उन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया किस स्कूल में, तो स्कूल का नाम है प्रयाग के मिशन स्कूल। उसमें उन्होंने अध्ययन किया, वहीं पर इंटर की परीक्षा भी उन्होंने दिया, 10th का भी दिया था, सभी दिया था, ठीक है। अब चलिए उसके आगे जब वो बढ़े, आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, 1885 में प्रयाग के एक था CAB स्कूल, याद रखिएगा। प्रयाग के क्या था, यहाँ पर लिख देते C, ठीक है ना, देख लीजिए CAB, ये स्कूल का नाम था। इसमें उन्होंने क्या किया, तो देख लीजिएगा, इसमें उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है। इतना तक हो गया ना। चलिए ये टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना से इतना मैंने आपको बतलाया, इतना से इतना तक उनका क्या हुआ, जो है ना प्रयाग के मिशन स्कूल, इसमें उन्होंने क्या किया याद रखिएगा। इंटर की परीक्षा पास किया। उसके बाद 1885 से लेकर के उन्होंने क्या किया, CAC का परीक्षा, CAV का, ठीक है ना, V का परीक्षा उन्होंने संस्कृत विषय से अध्ययन किया। कब से कब तक, 1885 तक, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़िएगा ना, तो 1888 ईस्वी से उन्होंने प्रयाग की काश्यथा पाठशाला इंटर कॉलेज से अध्यापक नियुक्ति हुई। याद रखिएगा, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे कि बतलाइए जो है ना बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने इंटर की परीक्षा, उन्होंने जो है ना मतलब इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति किस वर्ष लिए थे, तो 1888 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग के स्कूल जिसमें वो पढ़ रहे थे पहले, उसमें इंटर कॉलेज में वो क्या बने, अध्यापक की नियुक्ति पर वो अध्यापक बन गए, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, वो जो है ना निउग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई। निउग्र यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार वहाँ के जो टीचर थे वो सब नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या याद रखिएगा, निउग्र यानी कि निर्गुण, उनके साथ व्यवहार गलत किया जाता था, जिसके कारण उन्होंने जो है ना नौकरी छोड़ दी, किसका, तो अध्यापक का। आगे याद रखिएगा। उसके बाद वो क्या करे, लेखक कार्य पर लगे, जो कि अभी आप पढ़ रहे हो ना इनका चैप्टर बालकृष्ण भट्ट, यही लेखक कार्य पर उन्होंने वो लग गए, कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो क्लियर हो गया ना आपका, यही था आपका परिचय। क्या था, परिचय जानना किसी भी चैप्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप लोग उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो देखिए यहाँ से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पेपर में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव भी करना जरूरी है हमारे लिए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अभी तो आपको क्लियर हो गया ना, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स से नीचे खुला हुआ है, आप लोग जरूर बतलाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक है ना। क्योंकि टाइप करने से, लिखने से आपका माइंड जो है ना फोकस होता है, ठीक है। चलो कर लेना, आप लोग करते जाओ कमेंट। चलो देखो पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार, तभी मैंने आपको बतलाया था ना किस युग के हैं, आप लोग कमेंट करिए थोड़ा जल्दी। चलिए बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ये आपका भारतेंदु युग होगा, ठीक है। पहला का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना सब पूछेगा प्रश्न पेपर में। देखिए 2 नंबर आपसे पूछेगा, बातचीत जो शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बतलाइए, यानी कि बातचीत जो है या निबंध, इसका लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये बालकृष्ण भट्ट, अभी ही आपने लेखक परीक्षा में जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछेगा कि बतलाइए 3 नंबर क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाते चलेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बतलाया, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। मैंने आपको क्या बतलाया था, एक सम संख्या पहले मैंने बतलाया था ना, सम, फिर मैंने आपको कहा कि विषम याद रखिए, विषम। तो सम का मतलब शुरू से संख्या 2 होगा, विषम कोई भी हो सकता है, तो 3 मतलब 1 छोड़ करके 3। तो ये मैंने आप लोग को बतलाया था। तो आपको देख लीजिए कहाँ है, 23 जून 1844 ईस्वी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आप ट्रिक फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए एक आ गया कि हर जगह 23 है, तो कैसे होगा, तो वो भी ट्रिक देख लीजिए। 1844 है ना, 1844। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना आपका सम संख्या, एक शुरू में है क्या, विषम, नहीं तो सत्संग, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे याद ही आपको कर लेना है क्या ट्रिक करना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग देख लेंगे।
पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, मैंने आपको बताया था ना, याद है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए यही सब तो क्वेश्चन बनता है, जो आप परीक्षा पढ़ लेंगे ना वही सब क्वेश्चन पेपर में पूछता है। 5 नंबर में पूछेगा बतलाइए बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंधे लिखे थे। मोटी मोटी देखिए कुल कितने निबंध उन्होंने लिखा था टोटल, तो याद रखेगा 1000 कम से कम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। ये आप लोग याद रखना, जो भी करवा रहे हैं ना नोट कर लीजिए इसको, ताकि आप एग्जाम जब आपका आए तो इसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए 6 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो किस काल के, ये आपको याद रखना है ना। तो देखिए काल पूछा तो आगे चलिए देख लेते हैं किस काल का होगा, तो आप लोग याद रखेंगे आधुनिक काल के। किस काल के, आधुनिक काल के, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल जो है ना आपका 6 का करेक्ट होगा। देखिए आगे आपसे पूछेगा, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना कभी पूछा गया है, और बेटर है कि यही क्वेश्चन आपसे पेपर में जो है आगे भी पूछेगा। 2024 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी पूछने का संभावना नहीं, पूछेगा ही सेम टू सेम, इससे बाहर नहीं रहेगा इस चैप्टर से। चलिए 7 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये आपको पता है ना, ये आपका कहानी में आता है, लेकिन कहानी में टोटल नहीं आता है, निबंध में आता है। निबंध में क्या, तो ललित निबंध, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे इसी प्रकार से कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए 8 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के प्रसरण का नाम बतलाए। प्रसरण यानी कि उन्होंने कौन कौन सा लेख लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो ना आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या क्या होगा, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। अभी आपको बतलाए थे ना हम कि प्रसाद, याद रखिए प्रसाद भट्ट, यानी कि बैनी प्रसाद भट्ट। देखिए बैनी प्रसाद भट्ट यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा बैनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे देखिए, आगे जो रहेगा आपका क्वेश्चन 10 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बतलाया था ना कि पहले तो आपको वो अंत वाला जो एसबी है वो तो याद रखना है 1914, ये याद रखना है। और शुरू में मैंने आपको बतलाया था कि जब जन्म हुआ 23 और उसमें से अंतर करना है आपको 3, तो यानी कि 20, यानी कि आपका 20 जुलाई 1944, 14, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सी में आपको दिख रहा है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, ये आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर पूछा, चलिए 11 क्या है कि क्या है, बेन जॉनसन ने क्या कहा। बेन जॉनसन का क्या कहना था, तो ये बेन जॉनसन दूसरे थे, इसी पार्ट में आए हैं उनका नाम, ठीक है ना। जब हम आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो उसमें आपको हम पूरा एकदम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहले कर लीजिए। चलिए तो देखिए ये क्या बोले थे, तो बोलने का इनका एक ही बात था कि जो है ना बोलने से जो है ना व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 11 का ऑप्शन नंबर होगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी वाक शक्ति बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखेंगे एडिशन क्या था। एडिशन का क्या कहना था, देखिए एडिशन का कहना था कि सच्ची बातचीत जो है ना यह किस में होगा, तो याद रखिएगा सच्ची बातचीत जो है ना असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही होगा। यानी कि अभी आप पढ़ रहे हो ना और मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हुई 2 व्यक्तियों में असल बात। किनका कहना था, तो एडिशन का, याद रखिएगा। चलिए आगे आपसे पूछेगा कि बतलाइए शक्ति शब्द क्या है। शक्ति शब्द देखिए आपका हो गया क्या, लिंग हो गया। लिंग पूछा, शक्ति शब्द का लिंग क्या होगा, यानी कि व्याकरण से आ गया, तो ये सब तो आपको पता ही रहना चाहिए क्या होगा। चलो ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछता है आपसे कि शेक्सपियर शब्द का संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है, यानी शेक्सपियर शब्द जो आपका यहाँ पर है यह किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखिए 14 का करेक्ट ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लेंगे, यह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, पूछेगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। आपने उपन्यास भी उधर देखा था ना, तो चलिए आपको मैंने परिचय में बतलाया था, बट आपको अगर नहीं पता है ना तो एक ही बात याद रखना, ऑप्शन नंबर बी में ही आपको देखने को मिलता है। तो अजात शत्रु जो है ना वो नहीं लिखे थे, नहीं तो ये सब आप जो देख रहे हो ना एक बार नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन कौन सा उपन्यास है, 2 नंबर वाले में पूछता है। तो देखिए 1 नंबर को नोट कर लीजिए, सी नंबर को और डी नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये आपका होगा। और यहाँ पर जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि खाली जगह को भरे अनेक शब्दों के लिए शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से एक क्या, तो वो वाक शक्ति है। क्या है, वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति भी भगवान ने हमें, या अल्लाह कह सकते हैं, वो हमें दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा ये सब आपका रहेगा। देखिए अब आपसे पूछेगा वाक शक्ति के अनेक फायदे 2 बतलाइए। वाक शक्ति के 2 अनेक फायदे क्या हो सकते हैं वो बताइए, यानी बोलने से हमें क्या होगा, तो क्या होगा, स्पीच, वक्तृता और बातचीत करने की हमें शक्ति मिलती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए
आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना क्या है, दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना। चलो 18 का देख लोगे, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट ने ही ये लिखा है। देखिए एक एक क्वेश्चन का सलूशन करते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 19 नंबर देख लीजिएगा, पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, किसने जगाई थी। तो देखिए ये बहुत एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में छपता है हर एक साल। तो ये आप लोग याद रखेंगे, माता पार्वती ने उन्हें क्या क्या सिखाया, रुचि और खेल मतलब अध्ययन में रुचि और लालसा, ठीक है ना, वो जगाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। देखिए निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, महाकाव्यकार थे, लेकिन पत्रकार वो नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। वो जो है ना बालकृष्ण भट्ट पत्रकार नहीं थे। चलिए पत्रकार भी थे, एक बात याद रखिए, वो पत्रकार भी थे लेकिन महाकाव्यकार नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें भारत सरकार ने नहीं बनाया, तो उनको नहीं ये मतलब प्रदान किया गया। लेकिन वो पत्रकार भी थोड़ी दिन किए थे, लेकिन ये महाकाव्यकार नहीं है, महाकाव्यकार नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे यहाँ से देख लेना आप लोग। देखिए आगे आपसे पूछेगा किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते हैं, यानी गद्य आप लोग जानते हो ना, गद्यांश आपको पेपर में कितना नंबर के लिए पूछा जाएगा, याद है ना आप लोगों से पेपर में 12 लगभग, तो जो है ना हम आपको बतला दें 20 नंबर के लिए गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है ना 20 नंबर से 16 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो गद्यांश लिखने को सार्वजनिक किसने कहा, ठीक है। चलिए एक इसका देख लीजिए, ऑप्शन सी लघुवीर सहाय, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे, उनके साथी यानी कि उनके फ्रेंड कौन कौन थे, ठीक है ना। आप लोग फ्रेंड ही ना कहते हो। चलो तो देख लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। कौन कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमगन, यानी कि उपयुक्त सभी। चलो आगे यहाँ से देख लोगे आप लोग, क्वेश्चन रहेगा कि आचार्य रामभद्र शुक्र ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मतलब क्वेश्चन है कि आचार्य जो रामचंद्र भट्ट शुक्ल थे, वो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, उनकी तुलना यानी कि उनका तुलना किस अंग्रेजी शासक से किया है, यानी लेखक से। तो देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर है एडिसन और क्या होगा एस्टीन, एडिसन और एस्टीन। ये याद रखिए, काफ़ी भी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 24 नंबर रहेगा कि बताइए चंदू खाने जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। चंदू खाना मतलब क्या, कुछ तो आपके मन में आ रहा होगा ना। हाँ आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि अफीम यानी कि चंदा खाने वाला, अफीम खाने वाले लोगों की मंत्री के सुरक्षित स्थान। तो ये आप ऑप्शन याद रखेंगे सी, ठीक है ना। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन ये आपके इस चैप्टर से रहेगा कि आपका है चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है ना। ये चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ होता है, तो देखिए ये आप याद रखेंगे, हरे भरे बागों का इलाका, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर बतलाना कैसी लगी क्लास। चलिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। तो देखिए मात्र आपको मैंने यहाँ पर 20 मिनट भी नहीं हुआ, 18 मिनट हुआ, उसमें मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया इस चैप्टर का। इससे बाहर नहीं रहेगा, और आपको मैंने ये बातचीत का जो परिचय है ये भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर बताना। अगर कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका जल्द ही आ जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो ना होता है ना उसको ऑल पे प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना कॉमर्स आपका है, तो कॉमर्स और आपका एक होता है आर्ट्स एंड आपका है साइंस, तीनों का यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का तैयारी होगा, और साइंस का भी बेहतर तैयारी, आर्ट्स का भी बेहतर तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी फ्रेंड आपका 24 में एग्जाम देने जा रहा है उनमें आप लोग शेयर करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए। मेरा नंबर यहाँ पर देखिए 696 यहाँ पर आपको लिख देते हैं 095 696 98 इस पर आप लोग यस सर करके मैसेज करेंगे या लिख देंगे मैं क्लास 12th में हूँ, फिर मैं आपको वहाँ प्रेयर कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी अपने फ्रेंड में कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर बताएंगे क्या किस चैप्टर का, किस विषय का हम लोग वीडियो बनाएं, या नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है ना। आप लोग जरूर बतलाना।